हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपये फी लीटर इजाफे का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ती इस्माइल ने कहा, पहले दिन से कह रहा हूँ कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नागुज़ेर है। हुकूमत ने पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल की फ़ी लीटर कीमत में 30 रुपये इजाफे का फैसला किया। कीमत में इजाफे के बाद 1 लीटर पेट्रोल 179.86 रुपये, 1 लीटर डीजल 174.15 रुपये और लाइट डीजल 148.31 रुपये फी लीटर हो गया। मुफ्ती इस्माइल का कहना है, जिसकी कीमत पर डीजल मिल रहा है इससे 56 रुपये पर कम दे रहे हैं। कहा कि साबका हुकूमत में फरवरी तक पेट्रोल और डीजल की कीमत में होशरुबा इजाफा हुआ, जबकि इनकी हुकूमत जाने लगी तो बारूदी सुरंगें बिछाकर चले गए। साबका हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत को फिक्स रखा। पहले दिन से कह रहा था आवाम पर कुछ ना कुछ बोझ डालना नागुज़ेर है। इनका कहना था कि सिविल हुकूमत चलाने का खर्चा 42 अरब और सब्सिडी 125 अरब रुपए है। 15 दिन में 55 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं। नामवर पाकिस्तानी कोहपेमा अली रज़ा सतपारा इंतकाल कर गए। अली रज़ा सतपारा पहाड़ से गिरने के बायस ज़ख्मी हुए थे, जिसकी वजह वो रीजनल अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। अहल खाना के मुताबिक 66 साल अली रज़ा 1986 से कोहपेमाई के शोबे से वाबस्ता थे। उन्होंने 8000 मीटर से बुलंद 4 चोटियों को 16 बार सर किया था। अली रज़ा ने रवां साल केटू की महम जोई पर जाना था। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20 या 30 रुपये फी लीटर इजाफा हमारी तारीख का सबसे बड़ा यकमुश्त इजाफा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा के साथ कौम ने इम्पोर्टेड सरकार की बैरूनी अकाओं की गुलामी की कीमत अदा करना शुरू कर दी है। नाअहल और बेहिस हुकूमत ने 30% सस्ते तेल की खरीदारी के लिए रूस से हमारा सौदा हासिल नहीं किया। कहा कि इसके बरअक्स अमेरिका के स्ट्रेटेजिक शराकतदार भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीद कर ईंधन की कीमतों में 25 रुपये फी लीटर कमी की है। हमारी कौम अब मुजरमों के इस गिरोह के हाथों महंगाई का एक बड़ा तूफान भुगतेगी। लाहौर के इलाके डिफेंस फेज 6 में लेन देन के तनाज़े पर पुलिस एहलकार ने फायरिंग करके कार सवार शहरी को कत्ल कर दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक पुलिस एहलकार कामरान सादिक मसीह का कामरान इश्तियाक नामी शहरी से लेन देन का तनाज़ा चल रहा था, जिस पर दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हुई और पुलिस एहलकार ने पैसे वापस ना करने पर पान शॉप के बाहर कामरान इश्तियाक को कत्ल कर दिया। मुलज़म वारदात के बाद मौका से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने लाश को मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया। मकतूल कामरान इश्तियाक कराची ईस्ट का रहायशी था। डीआईजी ऑपरेशन सुहेल चौधरी ने एसपी कैंट से वाक़े की रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि कोई कानून से बलातर नहीं, मरकजी मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए कहा कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं और कमेटी बना सकता हूं, लेकिन डिक्टेशन नहीं चलेगी और इलेक्शन का फैसला पार्लियामेंट करेगी। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल पास करके शफाफ इंतखाबात की बुनियाद रख दी गई। क्या किसी जत्थे या जमात को डंडे के जोर पर यह हक दिया जा सकता है कि वो आइन से बगावत करे? शहबाज शरीफ ने कहा, 22 अप्रैल को मैंने वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ उठाया। उस रोज़ हमारे सामने 2 अहदाफ थे, एक शफाफ इलेक्शन हो, दूसरा डूबती मईशत को मेहनत करके किनारे लगाएं। वज़ीर आज़म ने कहा कि अदलिया इमरान नियाज़ी के हक में फैसला दे तो ये खुश और ना दे तो तनकीद करते हैं। इमरान नियाज़ी ने अदलिया अदारों को खुलेआम बदनाम किया, गालियाँ दी। उन्होंने जोर दिया है कि हमने इलेक्शन कब कराने हैं इसका फैसला ईवान और मखलूत हुकूमत करेगी। 1 साल 2 माह अभी हुकूमत की मुद्दत रहती है। इमरान खान से बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं और कमेटी बना सकता हूँ, लेकिन किसी भूल में न रहना। कौमी असम्बली ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग से मुतल्लिक साबिक हुकूमत की तरमीम को ख़त्म करने का बिल मंजूर कर लिया। इंतखाबात का तरमीमी बिल 2022 कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। बिल वज़ीर पार्लियामानी अमूर मुर्तज़ा जवेद अब्बासी ने पेश किया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2022 कायमा कमेटी को भिजवाने का कायदा मुअत्तल करने की तहरीक भी मंजूर कर ली गई। साबर कायम खानी का कहना था, जिन जमातों की ऐवान में नुमाइंदगी नहीं, इनसे भी राय लेना ज़रूरी है। 2017 का मंजूर करदा बिल अगर वापस आ रहा है तो उसकी हमायत करेंगे।
वजीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारक का कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात कराने की तरमीम की गई। ईवीएम पर इलेक्शन कमीशन में बहुत से एतराज़ात उठाए, बहुत कम फ़र्क से इस बिल को कौमी असम्बली से पास करवाया गया। ये बिल सेनेट में आया तो इसको कमेटी में भेजा गया।